नमस्कार दोस्तों, आज हम जो प्राणायाम करने जा रहे हैं वह है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको करने के पश्चात जो हमारा मन होता है वो तुरंत ही शांत हो जाता है। इस प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा किसी भी व्यक्ति का मन क्रोध, चिंता, निराशा से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। यह एक बहुत ही साधारण प्रक्रिया है जिसको आप घर पे, ऑफिस पे, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। यह प्राणायाम चिंता मुक्त होने का एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो जो हमारी ध्वनि निकलती है वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे एक मधुमक्खी गुंजायमान करती है। भ्रामरी प्राणायाम मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं होती है उनको आराम देता है। मस्तिष्क के हिस्से को विशेष लाभ प्रदान करने वाला यह एक प्राणायाम है। जब हम इस प्राणायाम को करते हैं और जो ध्वनि की तरंगे निकलती हैं वो हमारे मन को तुरंत ही शांत कर देती है। प्राणायाम को हमिंग भी, ब्रीदिंग भी कहा जाता है। यह प्राणायाम व्यक्ति को चिंता, क्रोध, उत्तेजना से तो मुक्त करता ही है, साथ में जो हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं उनके लिए यह प्राणायाम की प्रक्रिया अत्यंत ही लाभकारी होती है। यदि आपको बहुत अधिक गर्मी लग रही है, सर पे दर्द हो रहा है तो यह करना बहुत ही अधिक लाभदायक होता है। माइग्रेन के रोगियों के लिए यह प्राणायाम काफी अधिक लाभदायक होता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से जो बच्चों की बुद्धि होती है वो बहुत ही तेज हो जाती है। जिन लोगों में आत्मविश्वास की बहुत अधिक कमी होती है तो उन लोगों के लिए भी यह प्राणायाम काफी अधिक फायदेमंद रहता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम होती है। अगर वह नियमित इसका अभ्यास करते हैं तो इससे वह बिल्कुल सामान्य में आ जाता है। ध्यान लगाने के लिए यह प्राणायाम काफी अधिक फायदेमंद है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे जो जरूरी है वह है हमारे मन का शांत होना। और अगर हमारा मन शांत है तो हम ध्यान को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। इसके अलावा जो लोग भी किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानियों से परेशान है तो उन लोगों के लिए भी यह प्राणायाम काफी अधिक फायदेमंद होता है। अक्सर हमें जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जो कुछ भी बीमारी होती है वह हमें चिंता, अवसाद, क्रोध या भय के कारण ही होती है। अगर हम इस प्राणायाम को करते हैं तो वह सब परेशानियां, वो सब बीमारियां स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो हो गया इस प्राणायाम के फायदे। तो अब जानते हैं इसको हमने करना कैसे है। चलिए, भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी एक आसन पे बैठ जाइए। आप सुखासन पे, पद्मासन पे या सिद्धासन पे किसी एक आसन पे आप बिल्कुल सहज होके बैठ जाइए। आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आपको इस प्राणायाम में श्वास छोड़नी है तो आपको अपने मुंह को बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है। और जो आप अंदर से ध्वनि निकालेंगे, ठीक है, आपको अपने मुंह के अंदर से ओम का उच्चारण करना है और वह मुंह बंद करके। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको किस प्रकार से अपनी उंगलियों को अपने चेहरे पे रखना है। जो आपकी तर्जनी फिंगर है, ठीक है, तर्जनी फिंगर से हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह से रखेंगे अपने माथे पे और शेष उंगलियों को इस तरह से अपने आंख, ठीक है, और आंखों के नीचे, और अपने अंगूठों से आप अपने कानों को बंद करेंगे, ठीक है। आपको ब्रीथ लेनी है और ब्रीथ छोड़ते हुए आपको ओम का उच्चारण करना है। यह प्रक्रिया हम 3 बार करेंगे साथ में। तो स्टार्ट करते हैं।
आपको इस प्राणायाम को करना है। आपको 3 बार करके मैंने यह दिखाया। शुरुआत में इसको आप कम से कम 7 से 8 बार जरूर दोहराएं और धीरे धीरे इसको आप बढ़ाते जाएं। आपने देखा होगा जब आपने यह अभ्यास किया होगा तो तुरंत ही आपका माइंड एकदम ही शांत हो गया होगा। यह प्राणायाम हमारे जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको एकदम शांत कर देता है। इसके अलावा जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको रिलैक्स करने में यह प्राणायाम काफी अधिक लाभकारी होता है। आप जब कभी भी किसी भी टेंशन में हो या सर दर्द में हो तो अगर आप इस प्राणायाम को करते हैं तो आप देखेंगे तुरंत ही आप उस तनाव से बाहर निकल आएंगे। बुद्धि को तेज करने के लिए भी यह प्राणायाम काफी अधिक लाभकारी होता है। इस प्राणायाम को आप डेली अपनी लाइफ में लेके आइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। छोटी छोटी चीजों में उनको डिसीजन लेने में बहुत ही अधिक प्रॉब्लम होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अगर आप इसका नियमित अभ्यास स्वयं भी करते हैं और अपने बच्चों को भी कराते हैं तो यह अभ्यास काफी अधिक फायदेमंद रहता है। इस अभ्यास को आप सुबह उठकर करें खाली पेट तो यह काफी अधिक फायदेमंद होता है। अगर जिन लोगों को नींद की शिकायत है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको नींद की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है, तो एक अपनी नींद को इम्प्रूव करने के लिए भी यह बहुत अच्छा प्राणायाम है। आप इस प्राणायाम को सोने से पहले भी कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे ही आप इस प्राणायाम को करते हैं तो आपकी नींद में सुधार होने लगता है। इसके अलावा जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो जो हमारी बॉडी की हर एक पार्ट होता है, आप इस चीज को खुद फील करेंगे। आपका बॉडी का हर एक पार्ट बिल्कुल एक पॉजिटिव एनर्जी से, एक ऊर्जा से भर जाता है और वह ऊर्जा इतनी अधिक पावरफुल होती है कि वह एकदम ही आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिव वे पे लेके आती है। तो इसलिए इस प्राणायाम का अभ्यास आपको डेली करना चाहिए। आपको मेरे बताए हुए वीडियो से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो या कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका आभार।